हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 9 में वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक का प्रैक्टिस सेट 8 तक पूरा हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट 9वां है और हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा जिंक कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो सम्मिलित है वो है पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो इसका यही कारण है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो ये साबुन के निर्माण में। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसमें कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो जो पाया जाता है पहले ये देखिए, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन ये सब पाया जाता है। बाकी जो है ग्वानिडीन ये नहीं पाया जाता है इसमें न्यूक्लिक अम्ल में। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का शल्य क्रिया में। शल्य क्रिया वो होता है जिसमें हाथ पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाने के बाद जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वाइट उसी को शायद कहा जाता है। तो उसमें जो है कैल्शियम सल्फेट का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा उद्वर पातन द्वारा। ठीक है, उद्व पातन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषणी वर्णक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन नहीं है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। बाकी जो है वो क्या है? क्लोरोफिल, कैरोटीनाइट, फाइकोविलिन। ठीक है, ये सब है प्रकाश संश्लेषण में, ये सब का यूज़ होता है, बाकी एंथोसाइनिन का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुभोगी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 1/600, 1/600। नीचे दिए गए मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो इसका आंसर है जो ऑर्थिनोलॉजी, इसको ये कहा जाता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्थिनोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों का अध्ययन। लेपिड टेरियोलॉजी ये है तितलियों का अध्ययन। और माइकोलॉजी ये है कवक का अध्ययन। तो जो बस दिया हुआ है सामने, बस यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली में पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो जानवरों में ऑक्सिन नहीं पाया जाता है, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनल ये सब पाया जाता है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो इसमें कौन सा शर्करा पाई जाती है डीएनए में? तो यह है पेंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो थेरी गाथा। बाकी जो है आचारांग सूत्र, सुतकृतांग, बृहत कल्प सूत्र ये सब आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? तो वो था सातवाहन वंश। ठीक है, दक्षिण में। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रतिव्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो ये है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, दीवाने मख्फी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है जेबू निसा के द्वारा लिखी गई है दीवाने मख्फी। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित
करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है स्मारक और कौन कौन सा वो शासक जो है बनवाया था, तो वो मिलान करना है। तो इसका आंसर है दोहरा गुंबद जो है ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। उसके बाद अष्टभुजीय मकबरा ये शेरशाह ने बनवाया था, और सत्य मेहराबिये मकबरा ये बलबन ने बनवाया था। बाकी जो गोल गुंबद है ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया था? कौन सा युद्ध था? तो वो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये था इब्राहिम शाह सरकी। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो ये था मीरे बहर। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो ये जो था मध्य प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, कहाँ और कब किया था? तो ये था अहमदाबाद में खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, तो उसी टाइम। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें जो 4 युग्म दिया हुआ है, तो इसमें जमींदार जो है ये अफजल अली खान, ये सही है। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष, ये सही है। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, ये भी सही है। बाकी संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल, ये गलत है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही है पहले वो पढ़ लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ये बिल्कुल सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा में पहले 2 होता था, राष्ट्रपति करता था नामित, बट अब वो ख़त्म हो चुका है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये मतलब भारत के नागरिक नहीं हो उसको भी ये चीज़ उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो उप निरीक्षक पुलिस, ये एक कार्यपालिका का अंग है। बाकी जो है विधान परिषद, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब नहीं है। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो क्या होता है, ये भारत अर्धसंघीय है। जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद करता है, ठीक है। अगर किसी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहाँ का जो भी बजट है वो संसद में होगा। अगला क्वेश्चन भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो उपराज्यपाल देखता है केंद्र शासित में। बाकी तो जो केंद्र शासित नहीं है वहाँ का मुख्यमंत्री देखेगा। अगला क्वेश्चन है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये जो है मणिपुरी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी का मेला, जो हम्पी का मेला है ये विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है 3rd जनरेशन, 3य पीढ़ी। निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये है लोसार फेस्टिवल जो है ये तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं, ये सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, ये सब सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में है। युवा संगम पोर्टल
को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा संगम पोर्टल। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कैसे? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किस तरह से? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो जो है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो जो गारो हिल्स है ये राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। बाकी पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट ये सब विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसी के साथ ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बिहार एसएससी, बीपीएससी, झारखंड एसएससी, एसएससी सीजीएल हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सब वीडियो इंपॉर्टेंट है जिसमें कि 50 जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।